जादी, उस दिन मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दिया था। इस संसार में सबसे काला क्या होता है? बोल क्या होता है? पिताजी, आपने ही मुझे शिक्षा दिया, आपने ही मुझे ज्ञान दिया पिताजी। हाँ, और मैंने तुम्हें यह भी शिक्षा दिया है कि इस कन्नौजगढ़ में चाहे जो शख्स जैसे भी हो, उससे तुम दिल लगा बैठो। ये मजबूर है। उस दिन कह रही थी कि संसार में सबसे काला कलंक का टीका होता है, और वही कलंक का टीका हरामजादी तूने आज महाराज नागपाल सिंह के सर पर। अब इस संसार में नागपाल सिंह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बोल, बोलती क्यों नहीं हरामजादी? अरे बोलती क्यों? पिताजी, आप जो सोच रहे हैं पिताजी, वो सब गलत है पिताजी, क्योंकि मैं इसकी मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आपने मुझे शिक्षा दी। किसी असहाय, किसी मजबूर की मदद करना चाहिए, और मैं इसकी मदद कर रही हूँ पिताजी। आप शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ हरामजादी। तुम मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे इस कन्नौजगढ़ में अब जिंदा नहीं रहना। चल आज तेरे सर को काटूंगा। झुका। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आपकी बेटी मंजू का सर आपके चरणों में झुका है पिताजी। हाँ, अच्छा। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया अंजू? इस हरामजादी के जान। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोल, क्या कहना चाहती है? और गजब ये क्या करते पिता, बख्शो इसकी जान। और गजब ये क्या करते पिता, अरे बख्शो इसकी जान, और माफ करो इसकी खता, अभी तो है नादान। और माफ करो इसकी खता, अभी तो है नादान। ये क्या करने जा रहे हैं? इसकी गलती माफ करो। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं ठीक करने जा रहा हूँ। नहीं अंजू, तुझे मालूम होना चाहिए कि उस दिन जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था कि इस संसार में सबसे काला कलंक का टीका होता है, हाँ। और वही कलंक का टीका ये हरामजादी मेरे सर। इस कन्नौजगढ़ में मैं मुंह दिखाने के काबिल रह गया हूँ, और तुम कह रही हो ये नादान है। जी हाँ पिताजी, इसकी गलती माफ करो पिताजी। इसे यहाँ से घसीटते
रोते हुए ले जा, ठीक है, ले जाकर किसी कमरे में बंद कर दे और इसे दाना और पानी मैं जब तक आदेश नहीं करूंगा ये हरामजादी ना पाए खा खा कर। ले जा मेरे आंख से दूर कर देना। अंजू, मेरा माइंड, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? और इस कदर अंजू सुनो, और अकल न करती काम है। मुझको बहुत बदनाम है। और कर रही अरे तेरी बहन मुझको बहुत बदनाम है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरे समझ में कुछ अंजू नहीं आ रहा है पिताजी। और मेरे नाम को बदनाम कर दिया। ऐसा ही रहेगा तो मुझे एक दिन आत्महत्या कर लेना होगा। नहीं पिताजी, अगर मेरी बात मानो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, कहना क्या चाहती है? और बात मानो गर मेरी पिताजी, और बात मानो गर मेरी तो करूं पैसे नजर। बात मानो बात मानो गर मेरी तो करूं पैसे नजर। से नजर और कोई तकदीर है मुझे ना आती नजर। और कोई तकदीर है ना आती है नजर। के साथ में पिताजी सिर्फ एक ही उपाय है, बस है यही एक चारा उस शख्स के साथ में। अपनी मंजू बेटी की, अरे अपनी मंजू बेटी की कर दीजिए शादी। करे अपनी बेटी, और अपनी बेटी मंजू की कर दीजिए शादी। अगर मेरी बात मानो तो उसी शख्स के साथ मंजू दीदी की शादी कर दीजिए।
कोढ़ी के साथ में? जी हाँ पिताजी। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो कि उसी के नाम पर बदनाम हुई है। जी हाँ पिताजी। तो इसकी सगाई करके और उसी कोढ़ी के साथ भेज दूं। जी हाँ पिताजी। तब कन्नौजगढ़ का कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहेगा पिताजी। नहीं तो मुझे मरने पर मजबूर कर देगा। और चलो ठीक है, मैं चला हूं, मंजू से इस बात की जानकारी करूंगा और उससे कहूंगा, मानती है तो ठीक है, नहीं और कुछ सोचूंगा। ठीक है पिताजी। हरामजादी मंजू, अगर आज तुझे पिताजी खत्म कर देते तो तुझको मुक्ति मिल जाती। इसलिए मैं तेरे को आकर के तेरी जान को बचाई हूं। तुझे मैं पल पल मारूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी। तुझे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दूंगी मैं। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगी तब तक मैं अपने आप को राजकुमारी अंजू नहीं कहलाऊंगी। राजू, यहाँ की देखभाल करना, मैं चल रही हूँ। ए भैया, कहाँ बा? मंजू को बुला कर ले आ। मंजू, मैं तेरे उस दिन तूने मेरे सवाल का जवाब दिया था, आज एक सवाल और करूंगा, उसका भी जवाब तुम्हें देना होगा। सवाल यह है। क्या सवाल है पिताजी? कि इस कन्नौजगढ़ में, इस कन्नौजगढ़ में कलंक का टीका मेरे सर पर लग गया है। मैं मानता हूं कि तुम उसकी परवरिश करने के लिए गई थी, अरे उसकी इमदाद करने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ के जो शख्स देख रहे हैं वो नहीं मानेंगे। वो यही मानेंगे कि मंजू बदचलन है और उस कोढ़ी से इसकी कोई बात होगी। तो मेरे सर पर कलंक का टीका लग चुका है। इस कलंक के टीका से बचने के लिए मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं कैसे बचूंगा। मैं यही तुमसे जानना चाहता हूं। पिताजी, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब गलत है पिताजी। मेरे और उस कोढ़ी के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं है जिससे आपके माथे पर कलंक का टीका लगे। मैं समझ रहा हूं, लेकिन रियाया क्या कहेगी? क्या कहेगी रियाया, जिसके सामने से तेरा आना जाना होता होगा? अगर वो देखेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे? बोल। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर अपने पिताजी को इस कलंक के टीका से बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी शादी उस कोढ़ी से करना होगा। शादी नहीं करोगी तो क्यों जा रही थी? क्यों खाना लेकर उसके पास जा रही थी? तुझे इस कन्नौजगढ़ में हमदर्द आदमी वही मिला था, वही कोढ़ी की इमदाद के लिए गई थी। सब गलत सोच रहे हैं पिताजी, सब गलत सोच रहे हैं। मैं भी मार रहा हूँ। अपने शरीर से पकड़ो पिताजी, वो कोढ़ी है, उसके साथ में अगर मेरी शादी हो जाएगी पिताजी तो मेरा जीवन तो नर्क हो जाएगा पिताजी।
मंजू, मैं ये कुछ नहीं मानने को तैयार हूं। तुम शादी करोगे कि नहीं करोगी? नहीं करोगी। अगर शादी नहीं करोगी तो नागपाल सिंह इस कन्नौज में जिंदा नहीं रहेगा। ये अपनी आत्महत्या करके अपने आप को खत्म कर दूंगा। कुछ भी हो जाए पिता, तब कन्नौज कर का कोई शख्स मुझे कुछ नहीं कहेगा। कुछ भी हो जाए पिताजी, मैं अपने जीवन को नरक नहीं बनाऊंगी। मैं उस कौड़ी के साथ में शादी नहीं करूंगी पिताजी। न करो, शादी न करो, लेकिन नागपाल सिंह इस कन्नौज में जिंदा नहीं रहेगा। मैं शमशीर, इस शमशीर को अपने सीने में मारकर अरे मैं खत्म हो जाऊंगा। जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा तो जमाना चाहे जो कहे, मुझसे कोई मतलब नहीं। ठीक है? नंबर एक, नंबर एक और नंबर दो और नंबर बेटी, मैं मान रहा हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जनता की निगाह में बेटी तुम दोषी हो, निर्दोष नहीं हो। इसलिए मैं अपना मान सम्मान मेरा कब बचेगा, जबकि उस कोढ़ी के साथ तेरी सगाई हो जाएगी। सुनो पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती है? आपकी शान शौकत के खातिर पिता जिंदगी दाव पर ये लगाऊंगी मैं। शादी कर दीजिए, उससे मंजूर है। फर्ज बेटी का अब तो निभाऊंगी मैं। शादी कर दीजिए, तो मंजूर है। फर्ज बेटी का अब तो निभाऊंगी मैं। पिताजी, आप अपनी जान न दीजिए। आप जहाँ कहीं मैं वही शादी कर लूंगी। मन्ना, आप रहिए पिताजी। अंजू को बुला कर ले आओ। अंजू, मंजू को ले जाओ, इसे दुल्हन बनाओ। और मैं उस शख्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ठीक?
वो शख्स कहाँ है? महाराज देखा है कहीं? महाराज कौन तो जंगल में होए और कभी घूमे ढूंढ कर ले आ। बहुत अच्छा। जा बहुत जल्द ले आ। नजर मिली तो और नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन में फूलों ने पहले से साथ छोड़ दिया। मेरे तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया। मेरे तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। मुसीबत महाराज सम्राट, अचानक बुलाने का कारण क्या है? बुलाने का कारण मैं बता रहा हूं। परदेसी, बुलाने का कारण यह है कि मैं अपनी बेटी मंजू की सगाई तेरे साथ में करना चाहता हूं। सम्राट, यह आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं सम्राट। राजकुमारी मंजू का जीवन आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मैं तो अपने हाथ व पांव से लाचार हूं। फिर राजकुमारी मंजू का मैं कैसे अपने साथ में रखूंगा और मैं उसे क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? राजन, आप तो खुद समझदार हैं। ऐसा है कि ये फैसला महाराज नागपाल सिंह का है और जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तेरी शादी मेरी बेटी मंजू के साथ होगी। देखा बच्चे, घर की बात क्या, अब तुम्हें सब बताओ, महाराज का बताओ का भा बच्चे तैयार भाई कहीं? मैं अपनी बहन मंजू को सजा रही हूँ। हाँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सजा करके उसको शीघ्र लेके आ रही हूँ। भाई अब बिया कौन हो महाराज, टाइम लगबे करे। जाओ पहिने ही हो रही है सब कुछ। ठीक है पिताजी, मैं जा करके लेके आ रही हूँ।
महाराज गुस्ताखी क्षमा होए, कहा तो है कि बच्चे की बियाह यही से कह देता घरे से कहते तो बाजा वजा कली गोला वाला कली। मुझे इतनी बड़ी तकलीफ है और तुम्हें बहुत बड़ी खुशी है, बाजा कर लो, डीजे कर लो, फरहान बच्ची नहाती यहाँ तैयार होतियाँ होतियाँ। हाँ महाराज छोया जी पिताजी, बाबुल का घर छोड़ के पिताजी बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है। अंजू, पिताजी मैं चल रहा हूँ आराम करने और यहाँ की देखभाल करना। चलिए पिताजी। ए नारायण मेरे ऊपर पलटी करेगा क्या रे तू? बताओ जब पलटी करा। ए रजुआ, हमारी बात सुन रे। देख वो कोढ़िया जो है ना, वैसे तो कोढ़ी है ये बा, काम आप तो कह पाए ना, है ना? वो मंजू को कमा करके खिलाएगा क्या? कौनो काम न कर पाए। वो दोनों भूखे मर जाएंगे। जब भूखे मरेंगे तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो हाँ जी, कहा बहन, तो हाँ जीजा है, कहा जीजा है। चुप! कैसी मेरी बहन, कैसा मेरा जीजा रे? हैं? अरे पदन तो जीजे लगी है। ए नालायक, पदे क्या है रे?
है और वो ना तो वो मेरी बहन है, वो मेरे लिए सिर्फ मेरी दुश्मन है तो दुश्मन। ठीक, उसके विषय में बात मत करना, ठीक है? यहाँ की देखभाल करना, मैं चल रही हूँ। ये भैया अरे अब कभी ढीनी बाड़ी छछंदी जैसे एक छछंद खाए खाए कि अब कभी ढीनी बाड़ी छछंदी बावन काला दिखावा थी अब बावन काला दिखावा थी अब कई बड़ी छछंदी बावन काला दिखावा थी अब बितनी बाड़ी छछंदी बावन काला दिखावा थी अब कई बितनी बड़ी छछंदी बावन काला दिखावा थी अपने नाप अपने नाप कई छोल सिया गोड़ी क्या बोल रहा है? तो किसको बोल रहा है? काट करके रख दूंगी हरामजादी, समझ लेना। मेरी बात मत करना और उल्टी सीधी बातें मत करना। चल मेरे साथ, चल चल चल, चल।